गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड की जाती है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें हमें रैंक फाइंड करना है। हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने साइज का है, 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम दिए हुए मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि रैंक कैसे फाइंड की जाती है। रैंक को जाति भी कहा जाता है हिंदी में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि ये जो सबसे पहला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1, इस 1 की जगह पर अगर 1 ना हो तो यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करो या फिर -1 बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ तो 1 बनाया है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सभी सवालों में 1 बना हुआ हो या -1 बना हुआ हो ये जरूरी नहीं है, बनाना पड़ सकता है। तो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जिससे 1 या -1 बनेगा। तो यहाँ 1 बना हुआ है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें करना क्या है, इस 1 के नीचे सभी जगह पर 0 बनाना है। तो 1 के नीचे 2 जगह है, एक ये और एक ये। इन दोनों जगह पे हमें क्या बनाना है, 0। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर 2 की जगह 0 बनाना है तो ऊपर वाला जो 1 है वो रो 1 के अंदर है। किसके अंदर है, प्रथम पंक्ति के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर। तो ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में से घटा देंगे। उससे क्या होगा, जब हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होने पे 2 बन जाएगा और नीचे के 2 में से ऊपर के 2 को जब घटाएंगे तो नीचे वाले 2 की जगह 0 बन जाएगा। अब हमें नीचे वाले 3 के प्लेस पर भी 0 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला 1 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे वाले 3 में से घटा देंगे जिससे क्या बन जाएगा, 0। तो चलिए हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। R2 में चेंज करते हैं हम। तो R2 में चेंज करना है तो एरो के दोनों साइड लिख लो। मदद किसकी ले रहे हैं, हेल्प किसकी ले रहे हैं, R1 की। और कैसी हेल्प ले रहे हैं, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 R2 में से घटा रहे हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी 0 बनाना है R3 में। तो R3 में भी चेंज कर रहे हैं, इसलिए एरो के दोनों साइड R3 लिख लेते हैं। और एरो के दोनों साइड R3 लिखने के बाद हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, R1 की। और हेल्प कैसी ले रहे हैं कि R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 में से घटा रहे हैं। चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, उसे हम एज इट इज लिख देंगे विदाउट एनी चेंज। अब हमने क्या करा, R2 - 2 R1, मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा, R2 में से घटाया। तो ऊपर जब 2 का मल्टीप्लाई होगा नीचे के 2 में से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नीचे के 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे के 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2। इसी प्रकार अब हमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाएंगे। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। अब इस ऊपर वाले 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर हम इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 में से 9 को घटाएंगे तो -4 बचेगा। अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार हमने इस 1 के नीचे 0 बनाया है उसी प्रकार हमें इस -1 के नीचे 0 बनाना है। अब यहाँ पर -1 बना हुआ है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर 1 या -1 ना हो तो पहले यहाँ पर 1 या -1 बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद नीचे 0 बनाना आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर तो -1 बनाया है, अगर हम इस -1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर -2 हो जाएगा और नीचे के -2 से ऊपर के -2 को घटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। अब हमें यहाँ नीचे 0 बनाना है। तो चलिए ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम चेंज किस में कर रहे हैं, R3 में। और जिसमें चेंज कर रहे हैं उसको एरो के दोनों साइड लिख लेते हैं और हेल्प किसकी ले रहे हैं हम, R2 की। और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का। और किस में से घटा रहे हैं, नीचे वाले R3 में से। अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड रो में नो चेंज और थर्ड रो में चेंज किया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में से 0 को घटाया 0। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा -2, नीचे के -2 में से ऊपर का -2 घटाया 0।
यहाँ 2 का मल्टीप्लाई -4, नीचे के -4 से ऊपर के -4 को घटाया 0। अब आप ये सोचिए कि क्या हम इस -1 की जगह 0 बना सकते हैं? हाँ, अगर हम कोशिश करें तो यहाँ 0 बना सकते हैं। कैसे? ये जो ऊपर वाला 2 है, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और नीचे जोड़ दें तो आसानी से 0 बन जाएगा। मैंने क्या कहा कि हम -1 की जगह 0 बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऊपर वाले 2 में 2 से डिवाइड करो और नीचे जोड़ दो, आसानी से 0 बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ये वाला 0 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर वाले 1 में 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे जोड़ेंगे तो ये 0 हट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 0 बनाने के चक्कर में लेफ्ट साइड के 0 को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कभी भी 0 बनाते समय लेफ्ट साइड के 0 को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाना है। मतलब अब हम और 0 नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 बनाने की कोशिश करी तो लेफ्ट साइड का 0 हट जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो 0 है और कितनी नॉन 0 है। आप देखिए जो सबसे आखिरी वाली रो है, ये 0 रो है, 0 पंक्ति है। क्या है? 0 पंक्ति, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है, ये नॉन 0 रो है। क्या है ये? नॉन 0 रो। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशेलॉन फॉर्म। कुछ लोग इसे एकेलॉन भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एशेलॉन ही है। अब हिंदी में इसे सोपानक रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोपानक आव्यूह या सोपानक रूप। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, इसमें हमें ये काउंट करना है कि कितनी रो नॉन जीरो है। क्या गिनना है? कितनी पंक्तियां अशून्य है। तो पहली पंक्ति अशून्य है और दूसरी भी अशून्य है। तो नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी है? 2 है। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है एशेलॉन मैट्रिक्स में, किसी भी एशेलॉन आव्यूह में जितनी भी अशून्य पंक्तियों की संख्या होती है, उसे ही हम रैंक या जाति कहते हैं। तो इसमें 2 अशून्य पंक्तियां हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2 होगी। अब इसकी नलिटी कैसे फाइंड की जाती है? शून्यता कैसे फाइंड की जाती है? नलिटी का फार्मूला है n माइनस रैंक ऑफ a, जहां पर n क्या है? मैट्रिक्स का साइज। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का साइज 3x3 है। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? ये 3x3 साइज का। इसलिए n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता और साइज 3x4 होता, तो ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं होता, उसकी शून्यता भी ज्ञात नहीं होती है, उसकी नलिटी भी फाइंड नहीं की जाती है। तो हम क्या करेंगे? इसकी नलिटी फाइंड करने के लिए देखेंगे कि साइज क्या है। तो इसका साइज 3x3 है, तो n की जगह 3 लिख दिया। और ये रैंक तो अभी हमने निकाली, ये रैंक का नोटेशन है, रो ऑफ है। तो रैंक कितनी है? 2। यहाँ 2 रख दिया, 3 में से 2 गया तो 1 मिल गया। तो ये हमने नलिटी फाइंड कर ली है। चलिए हम एक और सवाल हल करते हैं। अभी सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने है और हमें रैंक फाइंड करना है इसमें भी। तो रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये जो पहला एलिमेंट है, इसकी जगह या तो 1 बनाना है या -1 बनाना है। लेकिन हमारे पास तो 1 बना बनाया है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं। हम 1 के नीचे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर तो 1 बना बनाया है। अब नीचे 0 बनाना है तो क्या करेंगे? इसको तो डायरेक्ट घटा देंगे, इसमें से R2 में से R1 को, क्योंकि R2 में से R1 को डायरेक्ट घटाने पे डायरेक्ट ही 0 मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ 0 बनाना है तो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में से 2 को घटाएंगे तो ही 0 बनेगा। तो अगर R3 में चेंज करना है, रो 3 में, तो R1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, और फिर घटाना पड़ेगा। चलिए ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो में नो चेंज, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। सेकंड रो में क्या चेंज किया? R2 में से R1 को घटा लिया, तो 1 में से 1 को घटाया 0। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब हम R3 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम R3 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 2 को घटाया 0। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 में से 4 को घटाएंगे 2। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 में से 6 को घटाएंगे -1।
अब हमें क्या करना है, हमें इस वाली जगह पर या तो 1 बनाना है या -1, लेकिन ये 1 और -1 हम इसलिए बनाते हैं ताकि नीचे 0 आसानी से बना सकें। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं दोनों एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं, तो 1 -1 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट घटा देंगे तो भी तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे और R3 में से R2 को डायरेक्ट ही घटा देंगे, क्योंकि हमें पता पड़ चुका है कि 0 ईज़िली प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेकंड रो में भी कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। इस 0 में से 0 को घटाया 0, 2 में से 2 को घटाया 0, -1 में से -1 को घटाया तो 0 मिला। तो ये हम देख रहे हैं कि हमें जो मैट्रिक्स मिला है, इसमें अगर हम यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करें तो 0 तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, इस 2 में से ऊपर वाले 2 को घटा दो। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हमारा जो लेफ्ट साइड का 0 है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 0 -1 बन जाएगा नीचे और 0 हट जाएगा। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि हमें इस 0 को हटाना नहीं है, लेफ्ट साइड के 0 को। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम 0 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट साइड के 0 को नुकसान पहुंच जाएगा। मतलब अब और 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, इसका नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम है एशेलॉन फॉर्म। क्या नाम है इसका? एशेलॉन फॉर्म, सोपानक अवयव। अब इसमें गिनो, काउंट करो कि अशून्य पंक्तियां कितनी है, नॉन जीरो रोज कितनी है। ये रो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो रो है। तीसरी रो क्या है? जीरो रो, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। और जितनी भी अशून्य पंक्तियां होती है, जितनी भी नॉन जीरो रोज होती है, उनकी संख्या को ही हम रैंक कहते हैं। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि हमें जो रैंक मिल रही है वो क्या मिली है? 2, क्योंकि अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है। तो ये नोटेशन है, रो ऑफ है। अब इसकी नलिटी की बात करते हैं तो नलिटी का फार्मूला क्या है? एन माइनस रैंक ऑफ ए, जहां पर एन क्या है? दिए गए अवयव का साइज, और दिए गए अवयव का साइज क्या है? 3/3। तो हम एन की जगह क्या लिखेंगे? 3, और रैंक क्या निकाली हमने? 2। तो 3 - 2 क्या मिला? 1। चलिए एक और मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इस बार जो मैट्राइसिस गिवन है, इसके अंदर जो इसका साइज है वो 4/4 है, और हमें 4/4 के इस साइज की मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है, इसकी जाति ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि हमारे जो फर्स्ट एंट्री है, जहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 6, इसके प्लेस पर क्या बनाने की कोशिश करना है? 1। और अगर 1 नहीं बना पाए तो क्या कोशिश कीजिए? -1 बनाने की। लेकिन अगर 1 या -1 दोनों ही ना बन पाए तो क्या करें? और इसमें आप कॉलम के ऑपरेशन तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एशेलॉन फॉर्म में कॉलम के ऑपरेशन लगाना अलाउड नहीं होता है। तो हमें इस 6 की जगह पे या तो 1 बनाना है या -1। लेकिन अगर दोनों नहीं बना पाए तो फिर क्या करें? तो आप ध्यान से देखिए कि नीचे के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स है। क्या है? इवन। जैसे 6 भी इवन है, सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, इवन नंबर है, 10 भी और 16 भी। तो हम इनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट भी करें, घटाएं भी, तो भी हम वहाँ 1 नहीं बना सकते। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि 6 के प्लेस पर 2 बना देते हैं। 2 क्यों बना देते हैं? कारण क्या है? 2 बनाने से फ़ायदा क्या होगा? अगर हम इस 6 के प्लेस पर 2 ले लेते हैं तो नीचे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल है, तो नीचे घटाकर 0 बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए हम 6 के प्लेस पर 2 बना लेते हैं। तो हम फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो में से हम सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में हमने चेंज कर दिया है। अब फर्स्ट रो में चेंज हुआ, 6 में से 4 को घटाया 2 आ जाएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1। 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, और 8 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हम 8 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होने के बजाय ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। बाकी सेकंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज़ लिख दी जाएगी विदाउट एनी चेंज। थर्ड रो में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। और जो फोर्थ रो है वो भी विदाउट चेंज एज इट इज़ लिख दी जाएगी। अभी हमने केवल फर्स्ट रो में चेंज किया है और 6 के प्लेस पर 2 बनाया है।
अब यहाँ 2 है, इसके नीचे 0 बनाना अब आसान हो जाएगा। अब हमें इस 4 के प्लेस पे 0 बनाना है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो में से घटा देंगे, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 इजीली बन जाएगा। अब यहाँ भी 0 बनाना है 10 के प्लेस पे, तो हम फर्स्ट रो में 2 के प्लेस पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 से 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 को घटाएंगे तो फिर 0 बन जाएगा। और हमें 16 के प्लेस पर भी 0 बनाना है, तो हम फर्स्ट रो में 2 के प्लेस पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, और 8 दूनी 16, 16 में से 16 को घटाएंगे तो फिर से 0 बन जाएगा। तो चलिए 3 ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हम सेकेंड रो में लगाएंगे, तो सेकेंड रो में चेंज करते हैं। सेकेंड रो में चेंज करने के लिए हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, फर्स्ट रो की, और फर्स्ट रो में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो सेकेंड रो में 0 बन जाएगा। अब थर्ड रो में भी हमें 0 बनाना है, तो हम थर्ड रो में भी चेंज करते हैं। थर्ड रो में ऑपरेशन कैसा लगेगा, R3 माइनस 5R1, 5 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब एक और ऑपरेशन लगाना है हमें, जो कि R4 में लगेगा, और चौथी रो में अब यहाँ पर 16 है, तो हम R1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, और फिर घटाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, 0। तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिख देते हैं, 2 -1 -3 और 9। सेकेंड रो में चेंज, ऊपर 2 में ये हमारा ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में से -2 को घटाएंगे तो घटाने के बजाय जुड़ जाएगा तो 4 बन जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 बन जाएगा, और 6 में से -6 को घटाएंगे तो घटाने के बजाय जुड़ जाएगा, 12 बन जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, -1 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। अब ये वाला जो ऑपरेशन है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, अब ये वाला ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे थर्ड रो में, तो थर्ड रो में इसे अप्लाई करते हैं। तो इस ऑपरेशन में क्या है, R1 में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में से 10 को घटाएंगे 0 बन जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, और 3 में से -5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जुड़ जाएगा, घटने के बजाय 8 हो जाएगा। यहाँ पर जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, और 9 में से -15 घटाने के बजाय वो घटने के बजाय जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 पंजे 45, और जब 7 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस का 38 आ जाएगा, 38। अब हम ये थर्ड वाला ऑपरेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये R4 वाला, R4 माइनस 8R1, इसको अप्लाई करेंगे। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इस बार R1 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, किसका, 8 का। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 16 को घटाया 0। अब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 4 में से -8 को घटाएंगे तो घटने के बजाय जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे -24, 12 में से -24 को घटाएंगे तो घटाने के बजाय जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, और जब 72 में से 15 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -57। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है माइनस के, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि अब हमें यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। उसके पहले यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश करना है, या तो 1 या -1, या ऐसा नंबर जिसके मल्टीपल नीचे हों। तो ये नीचे 8 किसका मल्टीपल है, 4 का, ये 12 किसका मल्टीपल है, 4 का। तो हमें 1 या -1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, तो 8 बन जाएगा, 8 में से 8 को घटा देंगे 0 बन जाएगा। तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, R3 में चेंज करेंगे, किसमें, R3 में। तो R3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 R2। इसी प्रकार हमें यहाँ भी 0 बनाना है 12 की जगह, तो हम R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 बन जाएगा। तो R4 में भी चेंज कर रहे हैं हम, R4 माइनस 3 R2। तो फर्स्ट रो में तो नो चेंज, कोई चेंज हमने किया ही नहीं है। सेकेंड रो में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया।
थर्ड रो में चेंज करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में से 8 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में से 24 को घटाएंगे 0 बन जाएगा। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 38, नीचे के माइनस 38 से घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा वाला, ये जो सामने लिखा है R4 माइनस 3R2। इसके लिए हमें R2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में से नीचे के 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36, 36 में 36 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। और यहाँ माइनस 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 57 आ जाएगा, 57 में से माइनस 57 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 4 के प्लेस पर 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बनाया तो जा सकता है, लेकिन हम बनाएंगे क्यों नहीं, उसका कारण क्या है। आप देख रहे हैं ऊपर -1 है, अगर हम ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ दें तो 0 तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन यहाँ का 0 हट जाएगा, क्योंकि ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करके जब नीचे जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 नीचे जुड़ जाएगा और 0 के प्लेस पर 8 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड का ये जो 0 है ये तो गायब हो जाएगा। जबकि एशेलॉन फॉर्म में हमें 0 कहाँ पर बनाने होते हैं, लेफ्ट साइड में और बॉटम में, इसलिए ये 0 हटाना नहीं है, इसलिए हम इस 4 की जगह 0 नहीं बनाएंगे। मतलब अब और 0 बनाना पॉसिबल नहीं है, जितने 0 बनाना पॉसिबल थे हम वो बना चुके हैं और ये हमारा एशेलॉन फॉर्म बनकर तैयार है। ये हमारा एशेलॉन फॉर्म तैयार हो चुका है, एशेलॉन फॉर्म। इसे हम हिंदी में सोपानक आव्यूह या सोपानक रूप कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि शून्य पंक्तियां कितनी हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये शून्य पंक्ति है, क्या है, शून्य, 0 रो, और ये भी क्या है, 0 रो। और हमें गिनना क्या है, हमें काउंट करना है नॉन जीरो रो। हमें गिनना है कि नॉन जीरो रो कहाँ कहाँ पर है। तो ये फर्स्ट रो नॉन जीरो है और ये जो सेकेंड रो है ये भी नॉन जीरो है। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है। और एशेलॉन मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है, जितनी भी अशून्य पंक्तियों की संख्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैंक। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है, 2 है। क्या है, 2।